ए हाय विशाल। हेलो। हेलो। कैसा भाई तू? अरे मस्त। हेलो। अरे विशाल, किसके साथ बैठा है तू? तो क्या मैं तो घर पे ही बैठा हूँ। घर पे लगता बैठा है क्या? कोई लगता है एलियंस ने कांटेक्ट किया हमें। वाव अबे सिग्नल था वो। एलियंस नहीं। सो लेट मी फर्स्ट वेलकम। आप सबको वेलकम। अगर आपको बीच में गाड़ी कुत्ते बिल्ली का आवाज़ आए तो डोंट वरी, इट इज़ कमिंग फ्रॉम आवर, हो सकता है लाइक इट इज़ कमिंग फ्रॉम आवर साइड। और ऑडियंस मतलब आई नो यू ऑल मेरे ही फ्रेंड्स हो तुम लोग, क्योंकि ऐसा जो लोग है मतलब मैं ही ज़बरदस्ती वीडियो कॉलिंग भेजता एंड यू सी इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी वेलकम जो लड़कियों के फेवरेट ड्यूक पे स्टंट करने वाले, बहुत ही अच्छे हैं। उनको नॉलेज बहुत है बट वो हमेशा ऐसे दिखाते हैं उनको कुछ आता नहीं है। बट हो सकता है उनको सही में कुछ नहीं आता, बट इज़ अ जेन्युइनली फनी गाय। और इनकी मतलब इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड राइटर। तो प्लीज़ वेलकम ओमकार क्लैप्स। थैंक्स मैन, थैंक्स। बहुत। और द फाइनल भाई, जो जो लास्ट पैनलिस्ट है भाई, इनके इतने हाथ पैर जोड़ने पड़े। और स्पेशली टू दोज पीपल जो मुझे डीएम कर रहे थे एंड बोल रहे थे कि अरे तेरा तू पिछले वीडियो में बोला अरे तेरे इंटरनेशनल ऑडियंस है, इंटरनेशनल ऑडियंस है। हाँ, काय फाइनली काय हम इंटरनेशनल। आई सेड देम डूड जेन्युइनली आई हैव एन इंटरनेशनल ऑडियंस, आई हैव एन इंटरनेशनल बेस, बट सालों को चैन नहीं पड़े कलेजे में। तो हमने इनको हमारा ईगो सेटिस्फाई करने के लिए तो लाया ही है। बट उनका जो नॉलेज है और थोड़ा हमारा और चैनल बढ़े, उनके दोस्त भी हमको सब्सक्राइब करें। वन ऑफ द मतलब मोस्ट रिचेस्ट पैनलिस्ट ऑफ दिस टूडेज पैनल पैनल जो सबका तेल निकाल देते हैं, सॉरी मतलब जो दुनिया का तेल निकाल रहे हैं उधर, जो मतलब सॉरी बहुत ही बेकार हो रहा है। बट फ्रॉम फ्रॉम मिडल ईस्ट इज जॉइनिंग अस नन अनदर देन अबू धाबी से सायर। सायर थैंक यू। गाइस वन यहाँ एफ पे वाई आई, एडवर्टीजमेंट ये आएगा। शायर तो नहीं पर सायर है। शायर है। हाँ। ये शायरी बिल्कुल नहीं थी। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, ओके गाइस, बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। आई नो तुम सब लोगों के पास बहुत टाइम है, और तुम्हें टाइम पास नहीं हो रहा तुम लोगों का, तो तुम आए। हमारा जो ऑडियंस है वो भी सेम वही है, उनका भी टाइम पास नहीं हो रहा है, इसलिए वो हमारे वीडियो देखते हैं। हाँ ये अलग बात है पूरा वीडियो कोई नहीं देखता, बट ठीक है जितना भी देख रहे। और अगर वो पूरा नहीं देख रहे देखो लो देन देखो इट लो। इज़ नॉर्मल ब्रो। अगर कोई पूरा वीडियो देख रहा है प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाओ, अपना तपासनी करके लो। बिकॉज अगर कोई भी नॉर्मल व्यक्ति होगा ये पूरा वीडियो नहीं देखेगा। ठीक है, तो हाँ, ओपनिंग लो रिमार्क्स एक्स्ट्रा कुछ जल्दी। हाँ हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग चाहिए जो पूरा वीडियो देखेंगे। यस। और जो आप हो, ऑडियंस। हाँ हाँ, और अपने पैनलिस्ट तो सुपर नेचुरल है। मतलब अलग अलग ही पावर है उनके पास। मतलब एक के पावर तो ऐसे कि उसने वो अपने नाम का पैनलिस्ट आए एच नहीं अभी निकाल तक, दिया। बट फ्यूचर में आएंगे वो, ऐसे वो वाले पैनलिस्ट भी आएंगे। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट स्टार्ट टुडेस टॉपिक। तो क्या हम्म, क्या लगता है भाई लोग, क्या टॉपिक होगा आज का? डेड साइलेंस, आई लव इट। ओके। अम, तो हाँ। बेसिकली आज ओके हम भाई। तो आज इसको हम मीन ने, किया। ने, 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 ने मतलब रिहाना का ट्वीट। ओ नो पॉलिटिक्स, नो पॉलिटिक्स प्लीज देखो। गाइस, नो पॉलिटिक्स। आई एम पहले बता रहा हूँ, नो पॉलिटिक्स, स्ट्रिक्ट था। नो नो किडिंग। आप तुम्हारा जो है तुम अपने प्लेटफॉर्म पे करो जो करना है। इधर इट इज़ अ साइंस चैनल, हम ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं सब। तो मैं जल्दी से बता देता हूँ, नहीं तो हम कहीं और पहुँच जाएंगे। एज यूजल हर हर बार हम कहीं और ही पहुँचते हैं, बट टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एंड गेम। नो गाइज, नॉट एवेंजर्स एंड गेम, द यूनिवर्स का एंड गेम। आई नो इट वॉज वेरी बैड ओपनिंग, ओ। बट मैं जानबूझ के ये लाइन बोलने के लिए ये टन एपिसोड हमने टन करा टन है। टन टन टन। भाई हाँ। स्टार वार्स नहीं बोला भाई ये। ठीक ठीक है। है, हाँ। करेंगे उस पर अलग, क्योंकि वो भी ऐसा ही है ना, स्पेस मल्टीपल यूनिवर्स वगैरह। सॉरी शिट, नो नो भाई लोग लैंग्वेज थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके। हम लोग तो ध्यान रख रहे हैं, तू देख। अरे मैं थोड़ा इमोशन में बह गया, क्योंकि ऑलरेडी वी आर कितना 6 मिनट हो गया हम टॉपिक स्टार्ट नहीं करे। गाइस कम ऑन, मेरे को ये ये पसंद है कि फोकस तू फोकस। काउंट
You said shit. ए ब्रो, हाँ बस भाई बताने की जरूरत नहीं है. I don't know what to say. शिट See. ओके, हाँ तो तो हाँ लेट्स, तो गाइस कम ऑन गाइस, बकल अप योरसेल्फ और सीरियस हो जाओ अभी, क्योंकि लास्ट प्रीवियस डे में ऐसे सोचा कि लाइक अभी हर चीज़ का अंत होता है इससे. हमारे एक बहुत अच्छे शायर ने बोला था कभी तो शायद, तो मेरे को वो याद है कल रात को. तो आई वॉज वेरी क्यूरियस वेदर दिस यूनिवर्स विल एंड और नॉट. लाइक अभी इन प्रीवियस पॉडकास्ट यू हैव ऑलरेडी सेड दैट दस आवर ओन सन विल गेट, मतलब वो ख़त्म हो जाएगा, उसका फ्यूल ख़त्म हो जाएगा. लास्ट एपिसोड नहीं देखा तुम लोग ने, जाके देखो. हमने वो कैसे कोर फ्यूज़ होता वो सब एक्सप्लेन किया है. तो है वो, देखो तुम 2 बार देखो 3 बार देखो समझेगा. तो मतलब इन शॉर्ट सन खत्म होगा, अर्थ खत्म होगा, सब खत्म होगा, बट यूनिवर्स खत्म होगा क्या, ये मेरे को ऐसा है. तो क्या लगता है विशाल, या कोई भी, मतलब यूनिवर्स का एंड गेम है क्या? अरे हर चीज का एंड गेम होता ही है, चाहे वो कुछ भी हो जाए. तो यूनिवर्स का भी एंड गेम होगा ही. लाइक योर तो रिलेशनशिप. जो एग्जिस्ट, हाँ मतलब बट यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, पर मेरे रिलेशनशिप नहीं एग्जिस्ट करते. 2 डिफरेंस है. ओके, बाकी उसका भी साला एंड. झूठा, ठीक है. हाँ, ए डोंट डिविएट, यस. हाँ हाँ, तो यूनिवर्स का भी एंड गेम जैसे बिगिनिंग है, तो उसका एंड भी होगा यूनिवर्स का. ओके, वेरी नाइस. बाकी पैनलिस्ट का कुछ इस पे बोलना है क्या? ओके नाइस, बहुत अच्छा लगा. ऐसे ही शांत रहना पूरा एपिसोड. मैं तो बोलने ओके, आ नहीं, बहुत बहुत अच्छा, सैर सैर एक मिनट, सैर का इंटरनेशनल आंसर ऑडियंस मुझे को बहुत बोलने सही दे लगा. प्लीज. सैर को बोलने दे, वो इंटरनेशनल ऑडियंस है हमारे. यस यस सायर जी. ये हाँ, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है. मतलब इन जनरल होना चाहिए वैसे. मतलब ऐसे लाइक क्या कहते हैं, यूनिवर्स का भी लाइक इन जनरल जैसे क्रिएशन होता है वैसे कुछ ना कोई प्रोसेस भी होगा एंडिंग का. सो लाइक जैसे हम लोग जो क्रिएशन का प्रोसेस है वो भी एक्चुअली क्लियर नहीं है. सो इन जनरल जो लाइक सिंस अगर अगर ऐसा पता चले कि लाइक यूनिवर्स क्रिएट भी होता है, सो मे बी वो हम लोग हेल्प कर सकता है लाइक पता करने में कि लाइक ये यूनिवर्स किस बेसिस पे चलता है, या मे बी इट्स डिपेंडेंट ऑन समथिंग, या कुछ लाइक एनर्जी एनर्जी का कुछ लिमिटेशंस है कुछ है. तो वो सब काफी सारी चीजें हैं जो इन जनरल मतलब डिस्कवरी में है, मतलब अभी लाइक हम लोग को भी नहीं पता प्रॉपर्ली. ओके, थैंक यू सर, आपका टाइम समाप्त होता है, बट वेरी नाइस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड छोड़ो, ठीक है. मतलब सो लेट मी गिव यू अ स्पॉइलर. यूनिवर्स का एंड गेम है. ओके, अंत होगा, ठीक है, वो स्पॉइलर है. अगर ये तुमने वीडियो यहाँ तक देखा है तो यू आर फ्री, तुम बंद कर सकते हो, बट कैसे होगा वो सब जानना है तो रुको, ठीक है. तो इन शॉर्ट एंड होगा, बट सबसे पहले हम लोग अभी कहाँ पे, लाइक अगर वो टाइमलाइन है, अगर दिस वाज द स्टार्ट, मतलब बिग बैंग वाज द स्टार्ट, एंड जो एंड है वो एंड है, तो अभी हम लोग कहाँ है, तो लाइक व्हाट इज द करंट स्टेट ऑफ आवर यूनिवर्स? ओके, तो अगर तुम लोग ऐसे बोलोगे कि करंट स्टेट क्या है यूनिवर्स की, तो मैं बोलूँगा कि अभी भी टॉडलर स्टेट में ही है. मतलब एकदम बच्चा जो रहता है ना छोटा, उसका जो स्टेट है वैसे यूनिवर्स का भी स्टेट है. इवन इट इज 13.8 बिलियन ईयर ओल्ड. मतलब 30.8 बिलियन ईयर पहले बिग बैंग हुआ था, जहाँ बिग बैंग के टाइम स्पेस और टाइम दोनों का बिगिनिंग हुआ था, मतलब दोनों स्टार्ट हुए थे उस टाइम. तो उधर से लेकर अब तक मतलब 13.8, ये अभी भी एक टॉडलर स्टेट ही है यूनिवर्स का. इसके आगे बहुत ज़्यादा टाइम है यूनिवर्स का, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम है. उसके बाद यूनिवर्स एंड होगा, जहाँ पे यूनिवर्स की एंट्रोपी मैक्स हो जाएगी, मैक्स आउट हो जाएगी मतलब. तो ये थोड़ा साइंटिफिक टर्म है, हम उसके बाद उसका डिस्कस करेंगे आगे. ओके, तो हाँ, सो इन शॉर्ट मतलब द लाइक वी हैव जस्ट बिगन, द जर्नी हैज जस्ट स्टार्टेड, एंड अभी just बहुत begin. टाइम है, बट एज अ ह्यूमन बींग, ठीक है, द टाइम दैट हैज पास, लाइक 14 बिलियन ईयर हैज ऑलरेडी पास फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स. So it is difficult as a human species to comprehend upon this, because lot of time span has passed. But if you talk in terms of universe time scale, it is just the start. Like show has just begun. मतलब अभी मेन कैरेक्टर्स आए भी नहीं है, और लेकिन स्टिल विशाल, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग. ब्लैक होल्स आ रहे हैं,
बीटल जूस इज अबाउट टू एक्सप्लोड एनी टाइम, ठीक है, इतना सब हो रहा है, ठीक है, मतलब काफ़ी एक्साइटिंग थिंग्स हो चुके हैं और होने वाले भी है। जैसे वन ऑफ द इवेंट आई एम वेटिंग फॉर इज मिल्की वे गैलेक्सी एंड एंड्रोमेडा टू कोलाइड। भले ही अगर ये हाँ, होगा टू तो भी फॉर्म हम तब रहेंगे टू नहीं, फॉर्म या सुपर गैलेक्सी कॉल्ड मिल्कोमेडा। या हम तब तक तो रहेंगे नहीं, और रह भी गए तो अगर ये इवेंट हो गया तो हम उसी में उड़ जाएंगे। तो बट इट विल व्हाट अ सीन, इट विल बी अ वेरी नाइस सीन, रात को देखने के लिए मस्त अच्छा व्यू रहेगा। बहुत सो सही। या सो बिफोर लाइक नाउ आई गेस सबको पता चल गया हमारा करंट स्टेट क्या है, लाइक वी हैव जस्ट बिगन, अभी यूनिवर्स शुरू हुआ। लेकिन अगर विशाल इफ़ यू कुड गिव शॉर्ट ब्रीफ कि भाई ये शुरू कहाँ से हुआ, क्या हुआ। आई नो इट इज़ अ बिग टॉपिक, तुमने हमको लाइक मोस्ट कई बार ऐसे बोला है कि बिग बैंग इज़ अ टॉपिक इन इटसेल्फ, बट एंड विल डेफिनेटली मेक separate video on that, but can you just give a quick short brief of our universe, like क्या हुआ था in those initial ऑफ कोर्स, few seconds or like that starting में क्या हुआ था। जरूर, क्योंकि किसी भी चीज का एंड जानने से पहले उसका बिगिनिंग जानना जरूरी है। तो उसका तो बिगिनिंग तूने तब क्यों यूनिवर्स, नहीं देखा जब तू रिलेशनशिप में जा रहा था, तब क्यों नहीं देखा तू, तब हम सब तीनों ने मिलके बोला था तेरे को, बट नहीं देखा ना तब तू बिगिनिंग। हाँ ना, तब देखना चाहिए था, ठीक है, नो जो नॉन एग्जिस्टेंट है। हाँ, ठीक है, नो ठीक है, वरीज, कंटिन्यू। हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू, सॉरी टू डोंट डेविएट। इंटरप्ट। हाँ, तो तो एट द ये फ्रेज तो सब लोगों ने सुना होगा, एट द बिगिनिंग इट वाज नथिंग एंड आफ्टर दैट इट हैपेंड बैंग। तो ये जो फ्रेज है तो वो एकदम सही है। इनिशियली कुछ भी नहीं था। इनिशियली ऑल यूनिवर्स वाज अ dense, infinitely dense and infinitely मास, इन्फिनाइट मास का एक पॉइंट था। एक सिंगल पॉइंट पे सारा मास, सारी एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड थी। और 13.8 बिलियन ईयर्स पीछे उस टाइम पे अचानक से वो जो पॉइंट था वो एक्सपांड होने लगा। और वो एक्सपांड होते ही एक एक पॉइंट ऐसा है कि वो ड्यू टू क्वांटम फ्लक्चुएशन, क्योंकि वो पॉइंट बहुत मिनिस्कल था तो वो ऑब्वियसली क्वांटम फिजिक्स का रूल फॉलो करता है। तो जब वो बहुत छोटा था ड्यू टू क्वांटम फ्लक्चुएशन उसमें यूनिफॉर्मिटी उसका ब्रेक हो गया, मतलब वो ऐसे अनयूनिफॉर्म हो गया और उस टाइम वो अचानक से बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुआ। तो उसके वजह से उसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। और इन्फ्लेशन के बाद जो सारे मास है, मास क्रिएट हुआ, पार्टिकल्स बैरियन, मतलब जो पार्टिकल्स है, मैटर है, एंटी मैटर है, वो सब क्रिएट हुआ। उससे पहले सिर्फ एनर्जी थी और एनर्जी का धीरे धीरे मास में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। और ये प्रोसेस के लिए भी काफ़ी मिलियन ईयर्स लगे कि एनर्जी का मास में कन्वर्ट होना। और उसके बाद फिर वो जो मास होंगे, बेसिकली मास मतलब जो अपने एटम्स रहते, मतलब प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसके बाद वो कंबाइन हो गए। उसके बाद हाइड्रोजन फॉर्म हुआ और फिर हीलियम फॉर्म हुआ। फिर उसके बाद वो हाइड्रोजन फ्यूज होके स्टार्स बने। वो सब हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो या बेसिकली बिगिनिंग, हाँ, तो बेसिकली बिगिनिंग वाज जस्ट एनर्जी, बहुत बहुत डेंसली पैक्ड एनर्जी एट सिंगल पॉइंट। और उसके बाद वो एक्सपांड होने स्टार्ट हो गया। ओके ग्रेट। सो मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता, बिकॉज देर वर फ्यू जरूर। साइंटिफिक टर्म्स लाइक एंट्रोपी एंड क्वांटम मैकेनिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, द न्यूटोनियन मैकेनिक्स, लाइक फॉर एग्जांपल जो न्यूटन के 3 लॉ है, यूजिंग दैट लॉज यू कैन प्रेडिक्ट, इफ़ यू नो द वेलोसिटी, यू नो इतने टाइम में वो इतना दूर जाएगा। इफ़ यू नो कि वो इतना दूर गया इतने टाइम में, यू कैन प्रेडिक्ट द वेलोसिटी एंड ऑल, कितना फोर्स था, मास, वो सब, दैट इज न्यूटोनियन मैकेनिक्स। वो जो है इट डजेंट अप्लाई एट स्मॉलर लेवल्स, मतलब स्मॉलर लेवल इन द सेंस कि अरे विशाल सर क्वांटम लेवल। आप थोड़ा म्यूट कर लोगे क्या, थोड़ा एक हाँ सेकेंड। जरूर, जरूर जरूर। तो हाँ, तो गाइस तो क्या है ना, दैट डजेंट अप्लाई एट एटॉमिक लेवल, वहाँ पे न्यूटोनियन फिजिक्स अप्लाई नहीं करता, इट इज़ मैक्रोस्कोपिक में ही वो अप्लाई होता है। सो एट दैट क्वांटम लेवल्स क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई होता है, और हम क्वांटम मैकेनिक्स पे अलग वीडियो बनेंगे। बट आई विल जस्ट टेक यू टू द दोज फ्यू इनिशियल सेकेंड्स, दोज नैनो सेकेंड्स जब हुआ क्या था। सो एज विशाल सर टोल्ड कि एवरीथिंग वॉज डेंसली पैक्ड, मतलब अगर तुम एक पेपर में ऐसे फुल स्टॉप बनाओ, उसका भी लाइक 1000, लाइक उसका भी एकदम 1000th पार्ट, लाइक नॉट ओनली 1000, मिलियन, बिलियन, 1000 पार्ट हो गए, उतना छोटा सिंगल डॉट था। एवरीथिंग वॉज पैक्ड इनसाइड इट
वेरी डेंसली, और मास तो था ही उसका बहुत हाई, तो समथिंग ट्रिगर्ड एंड इवन लाइक वो क्या ट्रिगर हुआ, लाइक फ्रॉम वेयर दैट एनर्जी केम, लाइक रिसर्च उस पर अभी भी चल रहा है. सो व्हाट हैपेंड, इट सडनली स्टार्टेड टू एक्सपांड. ओके, और लाइक विद इन नैनो सेकेंड्स, विद इन सेकेंड्स वो लाइक लाइट ईयर अक्रॉस स्प्रेड हो गया. एंड इतना स्प्रेड हो गया कि मतलब ऐसे गैसियस क्लाउड ये सब ऐसे मैटर उसमें से निकलने लगा. सो फ्रॉम देयर दिस बिग बैंग हैपन. एंड देर विल बी क्वेश्चन लाइक हाउ, तुम्हें कैसे पता ये ऐसे वगैरह एक्सपांड हो रहा है एंड ऑल. तो बेसिकली एज यू नो द लाइट जो है इट ट्रैवल्स एट लाइट स्पीड. लाइट ट्रैवल्स एट लाइट स्पीड मतलब वो लाइट का स्पीड है वो इंस्टेंट हमको नहीं आता, लाइक इट्स 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. तो बेसिकली अगर हम दूर तक देखें वी कैन सी आवर ओन पास्ट. ठीक है, तो बेस्ड ऑन दोज इंफ्रारेड इमेजेस जो हबल टेलीस्कोप है जो कैप्चर किया, जो रेडियो नॉइस एंड वो सब है, फ्रॉम दैट वी ये हाइपोथेसिस इज प्रूवन कि लाइक इट इज़ एक्सपांडिंग. एंड वो क्या चीज़ें एक्सपांड हो रहा है वी विल कम टू दैट. बट इनिशियल सेकेंड्स लाइक विद इन सेकेंड्स यूनिवर्स ऐसे एक्सपांडेड अक्रॉस, ऐसे लाइट ईयर्स अक्रॉस, एंड बहुत बड़ा है. और उसमें ऐसे अभी जैसे लाइट का भी स्पीड है, इट इज़ नॉट इंस्टेंटेनियस. सो उसमें भी ऐसे एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स करके बना. एंड हाउ दिस इज ऑल चेंजिंग वी विल कम टू दैट. बट बेसिकली देर इज समथिंग दैट इज एक्सपांडिंग. एम आई राइट विशाल सर? हाँ, अब हम थोड़ा ऑडियंस को क्वेश्चन कर देते हैं. आप अपना थोड़ा इमेजिनेशन यूज करें. अब ये थोड़ा क्योंकि कॉम्प्लेक्स होने जा रहा है. हाँ, और आई विल ट्राई कि जो एनिमेशन कुछ अगर आई विल ट्राई और वो ऐसे भी करेंगे. बट प्लीज यूज योर, बहुत अच्छा पॉइंट विशाल सर ने बोला. हाँ, क्योंकि अब लोग बोलेंगे कि हाँ ठीक है बिग बैंग था, तो वो सेंटर कहाँ पे ऐसे बोलेंगे, राइट? Correct. कि वो हाँ कि कहाँ पे कौन से एरिया, मतलब वो मिल्की वे में है उसका वो सेंटर जहाँ पे बिग बैंग स्टार्ट हुआ, Exactly. या एंड्रोमेडा है, या फिर बहुत और है. तो अगर मैंने ऐसे बोला कि जो हमारा पैनलिस्ट है ओंकार, उसके नोज पे बिग बैंग हुआ था, तो आप लोग क्या बोलोगे? मतलब क्या लगता है आपको, सही है झूठ है, क्या लगता है ओंकार, तुम्हारे नोज पे बिग बैंग हुआ मेरे था? को लगता हो सकता, क्योंकि उसका नोज का शेप देख के मेरे को लगा था एक बार कुछ तो फटा उसके नाक पे ऐसे. हो सकता. ओमकार, एनी कमेंट्स? जी, हाँ, नाइस कमेंट. मुझे नहीं, आप तो ज्ञान दो सर, मुझे तो नहीं लगता मेरे नोज पे होगा. ओंकार के हिसाब से तो नहीं होगा. यस, वो 0-0 कोऑर्डिनेट्स का है विशाल सर. ओके, तो बेसिकली हम सब सेंटर है यूनिवर्स का. मतलब हम ऐसे नहीं कि मतलब बिग बैंग ये हुआ, मतलब बिग बैंग किसी एक पॉइंट पे है. एक्चुअली हम बिग बैंग एक्सपांड हो रहा है तो हम बिग बैंग में ही, मतलब उस एक्सपांशन में ही है, हम बाहर नहीं है किसी. या करेक्ट, तो मतलब स्टिल एक्सपांडिंग. तो ये थोड़ा लोग ग्राफ करने के लिए हार्ड जाएगा. नहीं, पर मैं करता हम उसको. हाँ. अब अगर आपको अगर एक्सप्लेन, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करना है, तो आप कंसिडर करिए कि एक बलून लीजिए या फिर कोई भी एक बॉल लीजिए, और उसमें धीरे धीरे हवा भरती जा रही है और वो एक्सपांड होते जा रहा है. पर आप अगर बोलोगे कि वो सरफेस पे सेंटर किधर है उसका, तो ऐसे कुछ नहीं है. मतलब कोई भी सरफेस पे कोई भी पॉइंट उसका सेंटर हो सकता है उस बलून के सरफेस का. मैं उसका क्लोज्ड लूप ना ऐसे. हाँ हाँ कंटिन्यूस है उसका सरफेस, ऐसे गोल रहता है. हाँ, वो कंटिन्यूस सरफेस है, उसमें कोई भी पॉइंट एज अ सेंटर काम कर सकता है. मैं इनर वॉल्यूम का नहीं बोल रहा, सिर्फ सरफेस का बोल रहा हूँ, बलून के. हम स्पेस टाइम फैब्रिक पे अलग बनाएंगे वीडियो, बट जस्ट इमेजिन इट एज अ बलून. मतलब और हम लोग को बलून के सरफेस पे है. अभी ये मत पूछो बलून के अंदर क्या है, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे तुमको. एक ही सब एक साथ सब मत, मतलब टॉपिक बचाओ भाई, कंटेंट थोड़ा हमको भी देना. तो ओके, तो क्विकली आई विल लाइक यहाँ से सेगवे कर दे नेक्स्ट जो हमारा एजेंडा था. तो बेसिकली दिस इज शॉर्ट ब्रीफ ऐसे यूनिवर्स का. तो मैंने भाई स्टार्टिंग में बोला कि भाई एक एनर्जी है कुछ, तो ऐसे इट फोर्स द यूनिवर्स टू एक्सपांड. अभी उस एनर्जी नहीं पता हमको क्या है, मतलब हमको नहीं पता ऐसे, मतलब किसी को नहीं पता. ओके, तो हाँ, तो किसी को नहीं पता. सो दैट इज व्हाई दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज डार्क एनर्जी. ओके, हाँ, हम उस पे टॉपिक आने वाले थे. कुछ बोलना चाहूंगा. हाँ जरूर. जैसे यूनिवर्स में मैटर और एंटी मैटर का भी कुछ बोले, ऐसे कुछ है कि बाबा है एंटी मैटर. हाँ. तो एक साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा बोला था
कि there was a little imperfection while creating the universe. That is why the universe is perfect. ओह, हाँ, So और that जो मैंने word play, बताया I था ना, love your क्यों word play. expand क्यों थोड़ा कुछ तो था. So there हाँ, was that little imperfection. हाँ बहुत अच्छा ओमकार. वो जो Thanks man, but वो इम्परफेक्शन, मेरे नहीं हाँ है. नहीं अभी जैसे हाँ उन्होंने बोला हर चीज में इम्परफेक्शन है तभी परफेक्शन आएगा, इसलिए उनके आवाज में भी हाँ, इम्परफेक्शन था. समझे क्या आप? और इसमें ही परफेक्शन है, हाँ, उसी में परफेक्ट, और भले इस आप उसमें ही कुछ परफेक्शन आपको है। कुछ समझा नहीं, बट ठीक है. बट ठीक है, नाइस ओमकार. ए नहीं समझा रहे ओमकार, सब नहीं सुनेंगे नहीं, अच्छे हाँ, से. नहीं नो सही है, नीड टू हाँ। रिपीट इट, बट नाइस. और उसका रीजन मैंने बताया था पहले कि जो क्वांटम फ्लक्चुएशंस हुए थे, जो मैंने बोला कि अनयूनिफॉर्मिटी थोड़ी थोड़ी थी, तो वही रीजन था इम्परफेक्शन का, जिसकी वजह से ये यूनिवर्स इतना परफेक्ट है अभी। ओके, थैंक यू विशाल सर, आपने हमको पहले बताया. सो बेसिकली दैट नहीं इज था। व्हाट इज कॉजिंग टू यूनिवर्स टू एक्सपांड. वी एक्चुअली डोंट नो व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट एनर्जी, बट एक्चुअली दिस एनर्जी इज ओनली कॉजिंग टू एक्सपांड. एंड द इसमें लाइक प्लीज ट्राई टू कॉम्प्रेंड ऑन दिस द व्हाट पार्ट आई एम गोइंग टू से नेक्स्ट. सो एवरीवन नोज theory ऑफ रिलेटिविटी, नॉट एवरीवन नोज, सॉरी. मतलब बेसिकली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, वो बोलता है कि लाइट के स्पीड से ज़्यादा फास्ट कोई भी चीज़ ट्रैवल नहीं कर सकती, बट द रेट एट विच दिस डार्क एनर्जी, मतलब अभी भी यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है. ओके, सो द रेट एट विच दिस यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग इज मोर दैन स्पीड ऑफ लाइट. ओके, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को तोड़ नहीं रहा, क्योंकि डार्क जो एक्सपांड हो रहा है इट इज़ नॉट एनी लाइक मैटर वगैरह नहीं है. एंड इट सेज कि मैटर कैन नॉट ट्रैवल फास्टर दैन स्पीड ऑफ लाइट. सो बेसिकली दिस इज द स्पेस इट सेल्फ एक्सपांडिंग. लाइक इमेजिन बलून है, अगेन विशाल सर का एग्जाम्पल को कंटिन्यू, लाइक समवन इज ब्लोइंग इन टू दैट बलून एंड इट इज़ कॉन्स्टेंटली एक्सपांडिंग. ओके, ऐसे एक्सपांड हो ही जा रहा है, एंड इट इज़ एक्सपांडिंग मोर फास्टर दैन स्पीड ऑफ लाइट. इसका मतलब ये है कि जो लाइक अभी जो हमने बोला था ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स क्यों है? क्योंकि लाइट को आने को टाइम लगता है. तो हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का रेडियस जो है वो भी एक्सपांड हो रहा है, बट द रेट एट विच दिस ऑब्जर्वेबल इज एक्सपांडिंग वो इट इज स्लोअर कंपेयर टू द रेट एट विच यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग. विशाल सर थोड़ा म्यूट करो एक सेकेंड बस. हाँ, तो इसीलिए क्या हो रहा, इट इज़ तो जो यूनिवर्स सपोज अभी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के एज पे सपोज कोई यूनिवर्स है कुछ, तो दे विल स्लोली फेड अवे, मतलब हमको दिखेगा नहीं, वो ऐसे चला जाएगा, इट विल गो आउट ऑफ आवर स्कोप. सो बेसिकली बहुत सारे गैलेक्सीज है जो हम कभी देख नहीं पाएंगे, और कुछ ऐसे भी है जो अभी दिख रहे तो अभी नहीं दिखेंगे थोड़ी देर बाद ऐसे, बिकॉज दैट स्पेस इट सेल्फ इज एक्सपांडिंग एट सच अ हाई स्पीड. और अगेन ये कैसे पता चला? बेस्ड ऑन यू नो दैट इंफ्रारेड इमेज जो रेडियो वेव्स का ऐसे मैप जो बना है, देयर वी कैन सी लाइक ऐसे रिपीटेटिव एवरी हर रोज़ ऐसे फोटोज से पता चला है कि स्लोली दिस इज मूविंग आउट ऑफ आवर रेंज. मतलब हमको अभी मतलब इट इज़ गोइंग आउटसाइड दैट विजिबल, मतलब ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर जा रहा. तो दैट इज हाँ, मतलब वो, इस रेट से बढ़ रहा है. हाँ, तो ये एक्चुअली जो फाइंड आउट किया था ये, तो वो लेजेंडरी ऑब्जर्वेटरी फिजिसिस्ट एडविन हबल ने किया था. तो उन्होंने जब 1920 में उन्होंने जब उनके टेलीस्कोप को देखा एंड्रोमेडा गैलेक्सी का और दूसरे गैलेक्सी को ऑब्जर्व किया, तो उनकी जो वेवलेंथ, मतलब उनसे जो लाइट आ रही थी, उनकी जो वेवलेंथ थी वो रेड शिफ्टेड थी. करेक्ट. मतलब हाँ, ये फिनोमेना है जिसको डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं. अगर आपने 8th स्टैंडर्ड की साइंस बुक पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, अगर कोई चीज़ आपके पास आ रही है तो वो थोड़ा मतलब ब्लूइश दिखती है, और जो दूर जा रही है वो रेडिश दिखती है. तो जब एडविन सारे गैलेक्सीज को देखा तो उनको पता चला कि सारे गैलेक्सीज दूर जा रही है, तो Correct. तब उन्होंने कंक्लूड किया कि अपना यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है. करेक्ट. तो बेसिकली इसको और सिंप्लीफाई करता मैं, अभी सपोज कोई एम्बुलेंस आ रहा है तभी वो कैसे एकदम हाई पिच रहता उसका आवाज, और जब वो अपने को क्रॉस हो जाता वो पिच एकदम ऐसे लो पिच हो जाता, ऐसे टू ऐसे, लाइक सॉरी फॉर दैट, हाँ, right. एकदम समोसे वाले क्वालिटी का निकरी. बट गाइस तुम ये सब तुम्हारे लिए कर रहा मैं, तुम लोगों ने मेरे को फीडबैक दिया, हमको समझ नहीं रहा तुम क्या बोले, तो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ. ठीक है, सही है. सो दिस वॉज वन ऑफ द पिलर. तो आई होप डार्क एनर्जी क्लियर हुआ. अगर क्लियर नहीं हुआ
तो डोंट वरी, हम वीडियो अगर अलग टॉपिक कवर करेंगे। करेंगे, ज़रूर करेंगे, बट अभी के लिए इतना समझो, एक एनर्जी है, पता नहीं क्या है, बट इट इज़ एक्सपांडिंग। हम सबको ऐसे बलून में ऐसे कोई तो हवा फूक रहा है, ऐसे समझो। अभी सेकंड जो पिलर है वो है ग्रेविटी, ठीक है। तो ग्रेविटी मतलब एवरीवन नोज, जो एक दूसरे को ऐसे खींच रहा, मतलब विशाल और उसकी जो थी उसको वो खींच नहीं पाया, उधर ग्रेविटी कम पड़ गई, बट नॉट किडिंग, बट ठीक है, सीरियस, सॉरी अभी विशाल सर लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं शायद, उसलिए वो आवाज़ आ रहा है, उसके लिए सॉरी। तो विशाल सर आप म्यूट कर सकते हैं। हाँ जरूर। ए जस्ट किडिंग आ गाइस। ओके, सो ग्रेविटी मतलब वही अपना न्यूटन सर ने जो दिया है फिनोमिना, बेसिकली एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स इज अट्रैक्टिंग। आई एम मतलब सॉरी अगेन, आई एम एफिंग नॉट किडिंग। जो आप हो और आपकी जो क्रश है, आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो अभी इसी वक्त, एट दिस गिवन पॉइंट ऑफ इंस्टेंट, यू आर अट्रैक्टिंग बाय द वे, बट ये अट्रैक्शन इस चैनल पे झूठे होप्स देना बंद करे प्लीज। ये नहीं, सीरियसली ब्रो, साइंटिफिकली यू अट्रैक्ट कर रहे, लाइक वो क्या बोलता है, एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स अनदर, बट वो जो तुमको अभी चाहिए कि भाई मैं कितने इससे फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा हूँ, वो फॉर्मूला है G इंटू M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R इज रेडियस, M1 M2 तुम्हारा मास है, तो तुम लोग अपना मास बढ़ा दो तो तुम्हारा अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। समझा क्या? तो रोज खाना खाओ, 10 टाइम खाना खाओ, वन डे आ जाएगी भाई। साइंटिफिक तो ऐसे ट्वीट अगर कोई करेगा तो ट्विटर डिलीट कर देगा, अभी बता रहा मैं। अच्छा, दिस इज मतलब मैं, अच्छा दिस क्लेम इज डिस्प्यूटेड, ओके, बट साइंटिफिकली सीरियस आप भी, वो मतलब एवरी बॉडी इज अट्रैक्टिंग एवरी, लाइक अर्थ सन को अट्रैक्ट कर रहा है, जुपिटर को, एंड इवन वो कितना भी दूर रहने दो, लाइक लाइट्स एंड लाइट्स ऑफ ईयर दूर रहने दो, इट इज़ अट्रैक्टिंग। तो दिस इज ग्रेविटी। तो ये क्यों मैं डार्क एनर्जी ग्रेविटी बताया अभी, बेसिकली जो यूनिवर्स का एंड होगा, देर आर 3 पॉसिबल वेज एंड होने के, तो मैं क्विकली बता देता हूँ। यू कैन ऑल्सो फॉलो द टाइम स्टैम्प, अगर तुमको डायरेक्ट उधर जाना है और ये टाइम पास नहीं सुनना है, तो मेरे को अभी भी नहीं पता तो मैं क्यों सुन रहे, बट ठीक है। तो 3 है, एक है लाइक बिग फ्रीज, ठीक है, दूसरा है बिग रिप, और थर्ड जो है बिग क्रंच। माई पर्सनल फेवरेट इज़ बिग क्रंच, तो इसलिए हम उसको लास्ट में बताएंगे, तो तुम देखो क्या है मेरा फेवरेट। तो सबसे पहले बिग फ्रीज पे हम बोलना चाहेंगे। विशाल सर आप कुछ बोलोगे या फिर या सर? तो जब विशाल सर ने हबल की बात करी, हबल सर की, तो उस वक्त ये किसी को पता नहीं था कि यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है कि क्या हो रहा है। सो द कॉमन बिलीफ दैट टाइम कि यूनिवर्स इज स्टैटिक, सो इट हैज बीन दैट वे फॉर बिलियंस ईयर्स, इट इज द वे इट वाज। तो सब लोग ऐसे बोल रहे थे कि यूनिवर्स स्टैटिक है, वो एक्सपांड भी नहीं हो रहा, क्रंच भी नहीं होगा। तो आइंस्टाइन ने अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इक्वेशन बनाया था तब तक, एंड ही अप्लाइड दैट इक्वेशन टू द यूनिवर्स, होल यूनिवर्स। तो उसमें ऐसा प्रेडिक्ट हुआ कि यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है, ठीक है, बट द कॉमन बिलीफ वाज कि नो, यूनिवर्स इज स्टैटिक। सो व्हाट आइंस्टाइन डिड वाज ही पुट अ कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट इन हिज इक्वेशन टू मेक दैट इक्वेशन प्रेडिक्ट द यूनिवर्स इज स्टैटिक। समझ रहे हो? हाँ, और क्योंकि आइंस्टाइन भी फर्म बिलीवर था कि यूनिवर्स इज कांस्टेंट, मतलब वो एक्सपांड नहीं हो रहा। एंड फिर जब वो हबल से मिले तो हबल ने उनको अपने फोटोज दिखाए कि रेड शिफ्टिंग के, डॉपलर इफेक्ट के, एंड देन आइंस्टाइन वाज लाइक शिट, मैं क्या कर दिया भाई। एंड ही लिटरली सेड कि दिस वाज हिज बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ हिज लाइफ, कि उसने वो कॉस्मोलॉजी डाला उसमें। बट ट्विस्ट उसमें अभी भी है। बाद में बाकी साइंटिस्ट ने वो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को डार्क एनर्जी के साथ रिलेट कर दिया कि इट वाज मच नीडेड टू मेक द यूनिवर्स लेस एक्सेलरेटिंग काइंड ऑफ, कि उसके इक्वेशन से वो बहुत तेजी से एक्सेलरेट हो रहा था, बट जो प्रेडिक्शन मतलब जो डेटा है उससे वो मैच नहीं हो रहा था। सो दे मैच दैट कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट विद डार्क एनर्जी। सो ये पता नहीं साइंस की हिस्ट्री थी, तो मैंने जस्ट वेरी नाइस। उनका सही बात है, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग था। you. और गूगल का बहुत अच्छा उपयोग किया आपने, मतलब जब आप म्यूटेड थे उस टाइम पे अपना इंटरनेट का बहुत अच्छा उपयोग किया, उसके लिए धन्यवाद।
मुकेश अंबानी बहुत आभारी है आपके, और हम भी आभारी है। तो नहीं, सीरियसली ओमकार, थैंक यू। आप ऐसे इंटरेस्टिंग ऐसे लेके आओ हमारा पॉडकास्ट, और इंटरेस्टिंग ऐसे करते रहो। तो विशाल सर, आप लाइट के ट्रैवल स्पीड से मत करो। अरे वो क्या 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 हो ठीक है, अरे ठीक है, चलता चलता यार। अवर ऑडियंस इज वेरी अंडरस्टैंडिंग, अपने ही दोस्त लोग हैं वो भी, तो ठीक है। आप बिग फ्रीज पे बताओगे क्या, मतलब क्या है? नहीं, जैसे जैसे ओमकार ने बोला था कि स्टेडी यूनिवर्स इज नथिंग बट बिग फ्रीज। ओह ओके, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले गूगल किया तो उसमें कुछ और था। क्या था? शिट। क्या? इसलिए मैं बोला तुम लोगों को स्क्रिप्ट भी पढ़ो, बट ठीक है। ओके गाइस, और ये सब कुछ कट नहीं होता, इट इज एवरीथिंग अनएडिटेड जाता है ये। अगर तुम Okay. पिछला एपिसोड देखे तो दिस इज द फन गाइस, मतलब हम तो फन कर रहे हैं, आप भी फन करो। तो बेसिकली मैं बताता तुम लोगों को क्या है। विशाल सर के पैसे काय को देने के फिर? अरे अरे हाँ, Shit. सॉरी मैं भूल गया। दिस एपिसोड स्पॉन्सर्ड बाय हमारे इंटरनेशनल ऑडियंस सायर भाई। इतना ये वॉलपेपर, ये सब कंप्यूटर, बिजली का बिल सब वो कर रहे स्पॉन्सर। थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी, मैं आपको बोला नहीं। पांच अकाउंट मैनेज भी कर रहा हूँ। हाँ, बट हमारे अल्टीमेट स्पॉन्सर कोई और है जो यूके में है, हम बाद में उनका डिटेल्स देंगे। फ्यूचर एपिसोड देखो, क्लियर होगा। ऐसे छोटे छोटे हिंट में छोड़ देता हर वीडियो में, ठीक है। जो अल्टीमेट स्पॉन्सर है वो यूके में बैठे हैं भाई। ये हाँ, वीडियो भी देख जिसका रहे हो? नाम लेना भी कंट्रोवर्शियल है। यस यस सर। हाँ, मेरे को एक डाउट था। एक ही मिनट, वो थोड़ा ऐसे दबा के बैठो, मैं आता हूँ उसपे। एक ही सेकंड प्लीज, सॉरी सर। थोड़ा वो मेन स्पॉन्सर का था वो, तो गाइस नॉट किडिंग, वो वीडियो आप जो देख रहे हो ना, वो इनडायरेक्टली हैज मेड यू टू वॉच इट। मतलब कैसे क्या हम बताएंगे फ्यूचर में, वो आएगा। बट आवर मेन स्पॉन्सर इज फ्रॉम यूके। ओके सायर सर प्लीज। हाँ, तो तूने अभी जो फॉर्मूला बोला, मेरे को भी याद है कि लाइक हम लोगों ने भी वो फॉर्मूला काइंड ऑफ लाइक मोस्टली अगर स्कूल्स में अगर फिजिक्स पढ़ा होगा तो उसमें हमने पढ़ा था। बट वो जनरली दो बॉडीज के बीच में होता है। अगर मल्टीपल बॉडीज हो तो उसका मल्टीप्लिकेशन है क्या? नाइस क्वेश्चन। तो उसमें क्या बहुत सही। अभी टाइम लगेगा उसको गूगल करने के लिए। नहीं, ये कॉमन सेंस है, बट ये कॉमन सेंस है। इसमें क्या है ना, तो ईच बॉडी ऐसे अट्रैक्ट कर रहे, तो तुमको वेक्टर तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। मतलब एक फुटबॉल है सपोज, मैं इधर से किक किया, तुम एग्जैक्ट अपोजिट साइड से किक करोगे ना सेम मैग्नीट्यूड से, तो दैट बॉल विल नॉट मूव। तो वैसे ही ये यूनिवर्स ऐसे बैलेंस स्टेट में, लाइक बैलेंस नहीं है, सॉरी दैट फॉर दैट वर्ड, बट एवरी बॉडी इज अट्रैक्टिंग, मतलब उसका थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है हमारे पे, मतलब बाकी जो फॉर एग्जांपल जो अल्फा सेंचुरी तो उसका ग्रेविटी भी हमें पुल कर रहा, बट इट इज़ वेरी फार अवे, बट हमारा सन नज़दीक है, दैट आर का फैक्टर इसमें आता है। प्लस मास ऑफ सन इज़ बहुत ज़्यादा है, तो दैट इज़ वाई हम सन को रोटेट करें। इवन जुपिटर का भी इन्फ्लुएंस हमारे पे है। यू नो जुपिटर हैज़ कैप्चर्ड मेनी ऑफ द मून्स, दूसरों के मून्स इन्फ्लुएंस। तो गाइस सेकंड एपिसोड देखो उसके लिए। हाँ, तो मून्स कैप्चर करे हैं। इवन एक दो ऐसे फिनोमिन, मतलब हाइपोथेसिस है कि जुपिटर हैज़ कैप्चर्ड प्लैनेट्स इटसेल्फ, मतलब प्लैनेट आके धड़क गए, एंड दैट्स व्हाई जुपिटर इज सो फायर। टू आंसर क्वेश्चन, इन्फ्लुएंस है, सबका इन्फ्लुएंस है सब पे। हाँ, जैसे ओमकार अपने एक्स के अराउंड रोटेट करता है, सेम थ्योरी सेम। हाँ, मैं इसी को कंटिन्यू करता। अभी वो बाकी फोर्सेस काइंड अभी ओमकार की एक्स ओमकार को क्यों रोटेट नहीं करे, क्योंकि ओमकार का मास कम पड़ गया या डिस्टेंस बढ़ गया, इससे कुछ हो गया वो। बट दैट जी फैक्टर, और यूनिवर्सल कांस्टेंट ही चेंज हो गया, मतलब सब सही था। हाँ, जी फैक्टर सेम है। नहीं, वही चेंज हो गया बोल रहा मैं, बाकी सब सही था। अच्छा वैसे बहुत सही था। उस पे मेरे को फिर एक स्टोरी याद आ गई। अरे हाँ, जो एक मिनट की, जो विशाल ने मेरे को बुक दिया था पढ़ने के लिए, उसमें था वो। प्लीज। तो वैसे था कि स्टैटिक यूनिवर्स के लिए लोग डिबेट कर रहे थे कि स्टैटिक है कि नहीं है। तो न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फॉर्मूला दे दिया, ये m1 m2 का। एंड व्हाट न्यूटन सेड कि इफ यू स्टैंडिंग समवेयर इन इनफाइनाइट यूनिवर्स, तो आपके राइट का मास और लेफ्ट का मास सेम होगा एग्जैक्टली, बिकॉज इट्स इनफाइनाइट।
तो मेक सेंस इन मैथमेटिकल टर्म्स. यस एग्जैक्टली. तो उसके वजह से दे प्रेडिक्ट कि यूनिवर्स इज स्टैटिक, कोई किसी को अट्रैक्ट नहीं करेगा, कोई वो स्टैटिक ही रहेगा. बट इफ यू आर टू क्लोज देन दैट आर फैक्टर विल कम इनटू पिक्चर. बाकी का मैथ न्यूट्रल हो गया, लेफ्ट और राइट का, बस सन का भी अर्थ पे अप्लाई होगा, बाकी न्यूट्रल हो जाएगा. सो ऐसे उसमें था, मतलब जैसे समर्थ ने बोला वेक्टर वगैरह ही है उसमें एक्चुअली, बट ऐसे एक नॉर्मल. चलो पर ये जो था ये काफी उस टाइम का था है, मतलब जी था. मॉडर्न अगर थ्योरीज देखी तो काफी अलग ही है. मतलब तुम लोग को पता है क्या एक टर्म कॉल ग्रेट अट्रैक्टर, मतलब जो एक कॉस्मोलॉजिकल टर्म है. मतलब मैं किसी लड़की की बात नहीं कर रहा. मे बी ये द ग्रेट अट्रैक्टर. अगले वीडियो में, या फिर अगर विशाल सर बोलना चाहे तो अभी बोल सकते क्विकली. बाय द वे आई हाँ ठीक है, हिट मैं दैट जस्ट 40 मिनट मार्क. टीजर दे देता या हूँ. प्लीज सर. ग्रेट अट्रैक्टर एक ऐसा लोकेशन है अपने वर्ग सुपर क्लस्टर में जहाँ पे अराउंड मोर देन 1000 गैलेक्सीज आर गेटिंग अट्रैक्टेड एंड वो वहाँ पे जम होने वाली है एक ही पॉइंट पे. तो वहाँ पे एक ऐसी चीज़ है जो हमें दिख भी नहीं सकती क्योंकि वो अपने गैलेक्सी के अपोजिट साइड पे है. तो वो ऐसी जगह है जहाँ सब गैलेक्सीज मिलने वाली है. तो दैट इज ग्रेट अट्रैक्टर. वो पता नहीं क्या है. हाँ, काफी कंटिन्यू. मिस्टीरियस. अभी टीज करने बोले पूरा बता दिया. ठीक है. ठीक है ये नहीं काफी बड़ा टॉपिक है एक्चुअली. हाँ, बट एंड पूरा स्पॉइलर तो दे दिया ना. हाँ दे दिया ओके. तो गाइस हम क्या कर रहे हैं, ये जैसे एवेंजर्स का एंड गेम और वो क्या स्टार्टिंग गेम क्या था रे पहला, इन्फिनिटी स्टोन. हाँ, इन्फिनिटी स्टोन और एंड गेम 2 पार्ट. तो इसका भी हम 2 पार्ट करते, डोंट वरी. बट गाइज वेरी ऑस्पिशियस मार्क ऑफ 40 मिनट्स हम टच कर रहे, मतलब टू बी प्रिसाइज इट इज़ 38 मिनट 40 सेकेंड्स. तो अगर तुम यहाँ तक आ गए, सर आप म्यूट कर लो विशाल सर. क्या हो जा रहा है, मतलब क्या हो जा रहा है ऐसे चलने का. अरे ऐसे ओके इधर आपका चला जा रहा है. जस्ट किडिंग, मतलब फॉर अ बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस बोल रहा था. ओके. हाँ तो कितना ही मैं पोस्ट प्रोसेस करूँ ना इसको. जस्ट किडिंग सर, मतलब इन इफ़ पॉसिबल. ओके. तो जैसे ठीक है. हाँ, तो इन शॉर्ट 2 मैं कहाँ था, अरे हाँ मैं ये बोल रहा था हम 40 मिनट्स तक पहुँचे हैं गाइस. तो मतलब मैं सेल्फ प्रमोशन कर रहा था, या 40 मिनट्स तक पहुँचे हैं. तो अगर अभी तक तुम देख रहे वीडियो तो सीरियसली तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम है, प्लीज़ तुम लोग कंसल्ट करो, थेरेपिस्ट के पास जाओ, डॉक्टर के पास मत जाओ, थेरेपिस्ट के पास जाओ, अपना इलाज कराओ, देखो, फ्रेंड्स बनाओ, कुछ करो यार, ऐसे मत करो. हाँ, तो अगर करे हो तो लाइक बटन दबाना ताकि पता चले तुम इतना देखे हैं 40 मिनट्स तक, तो अच्छा रहेगा. या तो हम 2 पार्ट बनेंगे, डोंट वरी, एक ही दिन में तुमको ओवर नहीं करेंगे. तो बिग फ्रीज या देखते बिग रिप जितना होता, तो मैं बिग फ्रीज का बता देता हूँ. तो बेसिकली क्या है अरे विशाल सर क्या हुआ. अरे सर मैं क्या बोल रहा था, बिग फ्रीज का आप थोड़ा रिपीट. अरे मेरे बिग फिश का मुझे मतलब मुझे ज्यादा प्रोमिनेंट है ये वो सिर्फ बिग रिप है और जो जो Big Rip वही अच्छा ट्रू है. है. तो मैंने फैन थ्योरीज पढ़ी नहीं. तो मैं क्या करें. अरे रुको मैं बताता क्या है. बिग फ्रीज ठीक है, फिर बिग रिप बहुत अच्छा है, बिग क्रंच बहुत ही अच्छा है. तो ऐसा मैं जानबूझ के ऑर्डर रखा था इसका. बट बिग रिप ही सबसे प्रोमिनेंट है ना. तो मतलब हाँ, बिग रिप इज द क्या बोलते हैं. प्रोमिनेंट वाला. तो ऐसा है. तो हम फिलर एपिसोड नहीं देखते काइंड ऑफ. ठीक है छोड़. अच्छा वो छोड़ो, डार्क एनर्जी और ग्रेविटी का तो हो गया ना क्लियर. तो बेसिकली जस्ट इमेजिन एक ऐसा ऐसे 2 बॉल है, ठीक है, और Okay. उसको ऐसा रबर बैंड साले सुनना, ऐसे 2 ऑब्जेक्ट साले सुन, मतलब हमारा अर्थ राउंड है ना, उससे भी सुनो 2 ऑब्जेक्ट पकड़ो, 2 राउंड है ऑब्जेक्ट जेंडर न्यूट्रल. तो फ्लैट सुनो ना, ये 40 मिनट्स हो गया भाई, ऑडियंस जूते मारी होगी कि तुम बता रहे नहीं कुछ. मुझे चलेगा. जस्ट किडिंग, वी आर हैविंग फन, ऑडियंस भी फन करेगा, आई नो. इमेजिन. सुनो प्लीज, ये ध्यान से सुनो. गूगल का इस्तेमाल नहीं कर रहा मैं, ये मैं पढ़ा था, ये स्क्रिप्ट में था. ऐसे 2 ऑब्जेक्ट है, जस्ट इमेजिन. 2 ऑब्जेक्ट है, उसको मैं ऐसे रबर बैंड बांधा,
Shit. ठीक है। अबे सुनो ना यार, ए सीरियस, ए अभी सीरियस ना, दो दो नॉलेज के टाइम नॉलेज, इसके बाद फिर आए करें, इतने देर किया ना फन। अभी सुनो, तो ऐसे दो ऑब्जेक्ट है, उसको रबर बैंड बांधा। सो दिस रबर बैंड जो है ना, मतलब अभी रबर बैंड क्या ऐसे खींचेगा उसको, दोनों ऑब्जेक्ट को पास में, सो दैट इज लाइक ग्रेविटी। बट अभी डार्क एनर्जी भी था जो एक्सपांड कर रहा, तो जस्ट इमेजिन कि ऐसे एक्सपांड हो रहा, मतलब ऐसे दो ऑब्जेक्ट दूर जा रहे, एंड एक पॉइंट आएगा कि मतलब जो डार्क एनर्जी जो है, जो बाहर खींचने का फोर्स है, उसका फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। समझ रहा ना? तो मतलब 11 टाइम में जो मेरे को समझ रहा कि आपने जो बलून के बारे में बोला था, सो डार्क एनर्जी विच इज जो उसमें हवा भर रही, हाँ राइट, उसके वजह से सब एक्सपांड हो रहा, बलून एक्सपांड हो रहा। तो Okay. अभी सुनो, अभी मैं क्या बोल रहा, फिर एक टाइम आएगा जब वो जो रबर बैंड है उसका इलास्टिसिटी चला जाएगा, और सारे ऑब्जेक्ट एकदम दूर दूर जा रहे, लाइक एकदम दूर दूर। तो उसके बाद क्या होगा, लाइक सन, मतलब गैलेक्सीज दूर गए, फिर गैलेक्सीज के स्टार भी दूर गए, स्टार का अपना जो कोर में जो फ्यूल है वो भी बर्न आउट हो गया, एंड सब 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 लाइक सब एनर्जी, फ्यूल, सब मैटर खत्म हो गया, सब दूर जा रहा। एंड इवन जो ब्लैक होल्स है, अगर इफ़ यू नो स्टीफन हॉकिंग का जो है, स्टीफन हॉकिंग रेडिएशन, मतलब ब्लैक होल्स आर इवेपरेटिंग बट एट अ वेरी स्मॉल रेट, मतलब मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं वो इवेपरेट होने के लिए। सो इवन ब्लैक होल्स भी इवेपरेट हो जाएंगे, और जो यूनिवर्स का जो नेट एनर्जी है, लाइक ऐसे ज़ीरो हो जाएगा पूरा। मतलब यूनिवर्स में हीट है अभी इस वक्त, ठीक है, हीट एनर्जी है, वो सब ऐसे फ्रीज हो जाएगा, और 0 केल्विन, मतलब पूरा ऐसे फ्रीज हो जाएगा सब। तो दिस थेरी इज कॉल्ड बिग फ्रीज। मतलब इसमें एंड में ऐसे कुछ उतना एक्साइटिंग नहीं है, ऐसे सब दूर चला गया, सब इवेपोरेट हो गया, सब ऐसे ठंडा, लाइक एवरी स्टार का एनर्जी गया, सब अपना अर्थ का जैसे जियोथर्मल एनर्जी वो भी सब एग्जॉस्ट हो गया, एंड एवरीथिंग अभी ठंडा पड़ गया। लाइक सुन, जैसे अभी हमारा पॉडकास्ट एकदम ठंडा पड़ गया वैसे, ए नहीं, हमारा अभी बहुत गर्म है अभी एनर्जी। तो सो बेसिकली दिस इज बिग फ्रीज। सो just for our international audience, I will just tell them. So मतलब कैसे बोलूँ इसको, so basically decades of observation we have confirmed this, that the scientific, like the ultimate point is that our universe will face heat death, ठीक है, but this thing will take lot of time, okay, like trillions and trillions, like hundreds of trillions of years from now, all the star formation will cease to exist and everything will stop. Even the black holes, matlab the last objects that will be remaining, they will be black holes, and even the last surviving black holes of universe will also evaporate because of that Stephen Hawking radiation. उस पे अलग एपिसोड बनेगा, but no normal matter will remain, ठीक है, in the final dark era of this universe, which will last far longer than everything that came before it. And the second law of thermodynamics also tells us that in this time frame all energy will ultimately be evenly distributed. The cosmos will settle at its final resting temperature just about absolute zero, or almost absolute zero, that is the coldest temperature. So if this is the future that seems dark and depressing, take comfort in knowing that every earthling will by that time matlab it will have been died long before that only. So like it took trillions of years, तो ज़्यादा डिप्रेस मत हो, but this is the ultimate truth, like this is one of the possible thing that will happen. And the big freeze and big rip, these are the most two widely accepted theories. तो yeah, this is the big freeze. I hope तुमको समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, कि सब एक दूसरे से चले जाएंगे और सब निकल जाएंगे, सब खत्म होगा। बराबर, मतलब सब खत्म, पेट्रोल, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाएगा इन शॉर्ट, ऐसे समझ लो तुम। तो मतलब इसमें क्या होगा कि यूनिवर्स एक्सपांड होना भी सब रुक जाएगा, सब खत्म होगा। सो दैट इज दैट। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक, शुड वी स्टॉप, और एक और लास्ट थ्योरी लेके स्टॉप करना चाहिए? मतलब सेकंड पार्ट तो डेफिनेटली करेंगे, बिकॉज आई डोंट वांट टू हरी अप द थिंग्स एंड कॉम्प्लिकेट करने का, बट डू गाइस वांट टू कंटिन्यू, और या फिर वी शुड नहीं, मुझे लगता है कि हम ये वाला जो पार्ट है और आगे जो डिस्कस करने वाले हैं हम अगले सेकंड पार्ट में ले लें। नहीं बराबर, आल्सो ठीक है, एग्री। ओंकार और सायर, आई एम वेरी सॉरी, अगर आप का आंसर यस भी था तो उसको नो कर दो,
बेइज्जती भी नहीं होगी, क्योंकि क्या जो हमारे मेन जो है जो हमको बताएंगे वही नहीं, मतलब उनका एनर्जी थोड़ा मतलब हाई है एनर्जी, बट ऑडियंस का भी एंट्रोपी मैक्स हो गया मेरा। हाँ हाँ, तो थोड़ा वीडियो भी लाइक वी हैव ऑलमोस्ट हिट दैट ऑस्पिशियस मार्क ऑफ 45 मिनट्स, मतलब बेसिकली 46 मिनट्स का, तो वेरी नाइस, काफ़ी नहीं बट हाई। अच्छा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा था। अरे It's basically 45 minutes and technically 46. यस प्लेन हाँ यस, तो सो बिफोर लाइक नहीं, ओमकार को ऐसे छोटी छोटी चीजें कंसिडर करनी पड़ती है, क्योंकि मतलब उसको आदत है अब छोटी छोटी चीजों की। मेरे को पता नहीं इसलिए क्यों आदत है, बट ठीक है। Getting to perfection. हाँ New. शायद अपने इंटरनेशनल ऑडियंस को कुछ रिमार्क करना है। हाँ नहीं मैं यहाँ पे लाइक फुल ऑन मार्केटिंग तो कर ही रहा हूँ इन जनरल। बाकी जो पिछले सेशन में इसलिए नहीं आया था, यहाँ पे मार्केटिंग का मैं ही देख रहा मार्केट कर तो मैंने सुना कि हमें अभी स्विस बैंक के में अकाउंट खोलना पड़ेगा ऐसे। हूँ। हाँ नहीं यहाँ पे उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बस हाँ अगर क्या कहते हैं यहाँ के ऑडियंस के लिए अगर क्या कहते हैं अरबिक में अगर सबटाइटल्स हो तो फिर Oh, nice. आई डोंट नो पॉसिबिलिटी। सर आप फंडिंग करो, सही है। सब होगा, पैसा पे को सब होगा। हाँ तो हाँ मैं ट्राई ऑडियंस, कर रहा हूँ स्पॉन्सर्स लेने का नेक्स्ट एपिसोड के लिए। अरे धन्यवाद सर। हाँ ना, ट्राई करो ना, जिसने वो बुर्ज खलीफा बनाया वो हाँ, स्पॉन्सर करे, हाँ, मतलब तो मैं अपना ग्रेविटी वाला मास बढ़ाने का कोशिश करूंगा। अबे अभी बोले अरे बाद में कंटिन्यू करते, क्या चल रहा है स्ट्रीम में। हाँ तो ऑडियंस तो मैं क्या इनकम, बोल रहा, चंदा मांगते ना हम लोग, कैसे अभी सब हम लोग चंदा मांग ही रहे हैं। अरे जब तक यूके वाला आदमी है, किसी को चंदे की जरूरत नहीं है। कुछ जरूरत नहीं। अरे विशाल सर बुलेट पे वो मत तेरे को घूमो पता है क्या? रात को। वो अरे क्या, अरे वो ये क्या बोलते उसको ठीक है ठीक है। उसके बाद तो कट कर देना, ये डालना मत फिर। अरे जब तेरे को पता है यूके का जो स्पॉन्सर है ना, वो खुद से मशीन पैसा बनाता वो, अरे सुनो उसको कुछ कमी नहीं है। यार, ये सुनो, कट मारना पड़ेगा, सुनो। मैं क्या बोल रहा गाइस, सो इन कमिंग एपिसोड वी विल डिस्कस बिग रिप, बिग क्रंच। आई एम टेलिंग यू दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग थेरीज, हाइपोथेसिस, और बिग रिप जो है पॉसिबिलिटीज़ की ज़्यादा है, बट आई पर्सनली वांट बिग क्रंच टू हैपन, एंड अवर फाइनल थॉट्स हम बोल देंगे। बट अभी के लिए थैंक यू सो मच देखने के लिए। एंड विशाल सर थोड़ा म्यूट कर लो ना। Yes, thank you. sorry. Yeah, so thank you guys so much for sticking in. Thank you for that 100 subs. उतना ही चाहिए हमको, 100, उससे ज़्यादा हमको चाहिए भी नहीं। मतलब अगर दे रहे तो ठीक है, ऐसे ये नहीं है, बट थैंक यू इतना। अरे सर विशाल थोड़ा म्यूट कर लो ना। अरे नहीं, यूके का स्पॉन्सर के बारे में बात करना है मेरे अरे यूके का बस ना सर अभी थोड़ा रखो, ठीक है। अगले इसको लोग फिर समझ जाएंगे ना कौन है वो। तो या तो गाइस, तो थैंक यू सो मच। नहीं सीरियसली फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट मैं धन्यवाद बोल रहा। ऐसे ही सपोर्ट करो, मतलब एटलीस्ट एक अकाउंट से तो करो भाई सब्सक्राइब, ये 100 के 100 महीने बनाए, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं सबको एक बार फिर से थैंक बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच ओमकार फॉर ब्रिंगिंग दैट पॉजिटिव एनर्जी इन टू दिस पॉडकास्ट। और मतलब थोड़ा सा ख़राब भी किया आपने, बट ठीक है। ओमकार के लिए क्लैप्स, सब लोग अनम्यूट करो थोड़ा और क्लैप्स दो ओमकार सर के लिए। थैंक यू ओमकार। यो एटलीस्ट चेक्स क्लैप नहीं कर सकते तो हैंड क्लैप करो। और द यू नो जो हमारी इंटरनेशनल ऑडियंस है, जो टाइम जोन का छोटा सा डिफरेंस हो रहा, फिर भी उसका बहाना बना के बहुत भाव खाते हैं, बट दिल के बहुत अच्छे हैं। नाम बहुत अच्छा नाम है उनका, बट और अरे एंड बहुत 2D greater than 3D। अरे वो बहुत स्मार्ट है, वो नॉलेजेबल भी बहुत है, वो बचा के रखे उन्होंने अगले एपिसोड के लिए। तो नहीं सीरियसली सायर, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टू दिस पॉडकास्ट। सीरियसली लाइक सर बोलने दो ना मेरे को, मेरा हुआ नहीं सर 2 मिनट रुको ना। अरे 2 मिनट सर, बोलने दो ना सर।
थैंक यू सो मच सर, आप ओके दिल के ओके बहुत हाँ बहुत अच्छे हो। मतलब उतने दूर से आप आए वापस इंडिया आपकी आवाज़ इंडिया तक आ रही है, सो थैंक यू सो मच उसके लिए। थैंक यू सो मच, मतलब मेरे पास लिटरली कोई वर्ड्स नहीं। थैंक यू सो मच। अभी थैंक यू बोलो सर। क्लैप्स आए, अरे क्लैप्स नहीं करा, थैंक यू क्लैप्स करो थैंक यू सर। गाइस गाइस, विशाल सर अभी अनम्यूट करो ना। हेलो हेलो विशाल। अरे बुरा मान गए लगता वो। अरे विशाल हेलो। नहीं हेलो हेलो हाँ हेलो। विशाल, क्लैप्स क्लैप्स। शायद थैंक ये। यू नहीं रियलिटी में मैंने बोला ही पहले भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस। नाइस, थैंक यू यार, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस। मतलब किसी छोड़ो, नॉट गोइंग टू। मतलब ऐसे जो रोगन वाला एक्सपीरियंस मिला के। अरे भाई भाई भाई, तो हमारे मेन जो पूरे इस पॉडकास्ट को ऐसे बॉन्ड करके रखते हैं, जो कभी लाइट के स्पीड से, कभी मून के डार्क साइड से, कहीं से भी वो हमको कम्युनिकेट करते हैं। बुलेट चलाते हैं रात के 11 बजे 12 बजे, लेकिन बहुत दिल के बहुत अच्छे एंड बहुत नॉलेजेबल गाइस। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, स्पेस के मामले में हो या टेक्निकल, जो जो हम टेक्निकल नॉलेज हो, लाइक वो बहुत स्ट्रांग है इनका। थैंक यू सो मच विशाल, आप कंसिस्टेंटली लाइक यू हेल्प्ड अस लाइक टू मेक दिस वीडियो पॉसिबल। थैंक यू सो मच विशाल। बोलो सर, अभी तो कुछ इतना बोला करके तो पेमेंट के जगह पे ये बोल दिया ना अभी। सही। सही है। ओके सही है। नाइस। समर्थ, मेरे सही को है। ऐसा लगता है कि तू अपने एक देश के पंतप्रधान से बहुत प्रभावित है करके, क्योंकि वो भी कैमरा नहीं छोड़ते, तू भी माइक नहीं छोड़ता, वो किसी को फोटो फ्रेम में नहीं आने देते, तू किसी को बोलने नहीं ए देता। नो पॉलिटिक्स। थैंक यू ओंकार, आपका जो था सजेशन अपने पास रखो। तो गाइज दिस वॉज दिस एपिसोड। थैंक यू सो मच, मतलब बहुत मज़ा किया। सी यू इन द सेकेंड पार्ट गाइज, कहीं जाना मत, इधर ही मिलते इसी जगह पे। और बाय गाइज, बाय।